हमारे देश की एक जानी मानी पत्रकार के पास एक दिन ईमेल आता है, उन्हें जॉब ऑफर की जाती है अमेरिका की एक नामी यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर की जॉब दी जाती है। तो उन्हें लगता है कि इससे बढ़िया क्या होगा। वो जिस न्यूज चैनल के लिए काम कर रही थी वहां भी जॉब छोड़ देती हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें बहुत जल्दी प्रोफेसर बनने का मौका मिल रहा है, अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। वो ये भी चेक नहीं करती कि जिस ईमेल आईडी से उनके पास में ईमेल आया है वो कितनी सही है, और इस तरीके से वो फ्रॉड का शिकार हो जाती है। ये है क्राइम गेम्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम गेम्स, जहां हम हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को अवेयर कर रहे हैं कि उनके साथ कोई क्राइम गेम ना खेल ले। ये जो एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन आपको जॉब दिलवाने के नाम पर जो पैसे ठगे जा रहे हैं, इससे आप कैसे बचें, इसी के बारे में बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर पुलिस के चीफ साइबर क्राइम कंसल्टेंट मुकेश चौधरी साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये जो एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन जॉब दिलवाने के नाम पर, जो एग्जाम्पल अभी मैं दे रहा था और ये सच्ची घटना भी है, कैसे ये काम कर रहे हैं जो फ्रॉड्स हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है बेसिकली? अगर कोई असिस्टेंट है या असिस्टेंट डायरेक्टर है तो उसे चाहिए कि मैं कभी डायरेक्टर बनूंगा, ठीक है। अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो चाहता है कि मैं कभी प्रोफेसर बनूं। तो किसी को सैलरी हाइक मिल रहा हो, या किसी को जॉब में कोई प्रमोट हो रहा हो, या कोई अच्छी जॉब मिल रही हो, या जो एक फ्रेशर है, स्ट्रगल कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, उसे नौकरी मिल रही है, तो वो चाहेगा कि मौका मैं नहीं छोड़ूं। तो ये जो लालच है, तो अगेन ये एक स्पेस है जहां पे साइबर क्रिमिनल्स को लगा कि अच्छा, यहाँ पे भी किसी को हम टारगेट कर सकते हैं और उसकी इस इच्छा का या उसकी इस चाहत का हम फायदा उठा सकते हैं और उसके साथ में क्राइम कर सकते हैं, इसके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट उसको जॉब दिलवाने के नाम पे पैसे ले सकते हैं, या उसके जॉब दिलवाने के नाम पे उससे उसके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स को हम मिसयूज कर सकते हैं। एक मामला आया था जिसमें एक असिस्टेंट मैनेजर के पास, अभी आपने बताया कि हर किसी को प्रमोशन की चाह होती है, एक असिस्टेंट मैनेजर के पास में एक ईमेल आता है कि हम आपको दूसरी कंपनी में जीएम की पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, और उनसे कहा जाता है कि एक मेंबरशिप फी से छोटी सी अगर आप वो दे दें, उनको कहा जाता है बड़ा हाइक आपको मिलने वाला है, सैलरी आपकी हाइक होने वाली है। तो उन्हें लगता है कि मेंबरशिप फी है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, 40-50 हजार रुपए, वो दे देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ऐसी कोई कंपनी भी नहीं थी, ऐसी कोई जीएम की पोजीशन भी नहीं थी। तो ऐसे केसेस ना हो जाएं, ऐसे हम किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं, कैसे बचें इनसे? तो हमें ये क्लिक करना जरूरी है, आइडेंटिफाई होना जरूरी कि कैसे मेरा नंबर मिला और उन्हें क्या मालूम कि मैं इस जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ। तो क्या ये किसी ऑफिशियल प्रोफेशनल किसी कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू ईमेल है, या ईमेल के थ्रू अप्रोच किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ईमेल आईडी है जिसके पीछे @gmail या याहू मेल हो, एक किसी कंपनी का डोमेन भी नहीं है। तो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट दिलवाने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एजेंसी है, तो उनकी एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट भी होगी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होंगे, और उस अकाउंट पे भी वो ईमेल आईडी मेंशन्ड होगी या नंबर मेंशन्ड होंगे। अगर किसी के नाम पे आपके साथ कोई कॉल कर रहा है कि मैं उस एजेंसी से बोल रहा हूँ, और आप कॉल पे ही सारी डिटेल वेरीफाई करवा देते हैं, तो पहली बात तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको डिटेल्स कितनी डिस्क्लोज किसके साथ कितनी करनी चाहिए। तो डायरेक्टली और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि यही एक रीजन था कि आपको एक लालच दिया जाए और आप कन्विंस हो जाएं। क्या आप रात दिन यही ड्रीम करते रहते थे कि कब मैं उस जनरल मैनेजर की पोस्ट पे बैठूंगा, और आपको मौका मिल गया और आपको लगा कि यस, किसी ने मेरी वैल्यू कर ली, राइट, बिना देरी के आप उस तरफ। और कभी कभी ये भी होता है कि आप इतने क्वालिफाइड भी नहीं है, आपको जल्दी ऑफर मिल गया। अभी आप 6 महीने पहले तो इस पोस्ट पे आए थे, अभी आप 6 महीने में कैसे प्रमोट होके जनरल मैनेजर बन सकते हो? तो कभी कभी वो बहुत अनरियलिस्टिक होता है। आप खुद भी गेज कर सकते हो कि अभी तो ये बहुत जल्दी है, इतना जल्दी मुझे ऑफर कैसे आया? तो डाउट वहां पे भी हो सकता है। तो थोड़ा सा लालच को कम कीजिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक और मामला सामने आया, Naukri.com पर एक फ्रेशर ने अपना रेज्यूमे वहां पर अपलोड किया हुआ था। उसके पास में एक दिन कॉल आती है कि आपको फॉरेन में जॉब दे रहे हैं, और एक छोटा सिक्योरिटी अमाउंट है। एक बार फिर से वही खेल खेला गया और उससे सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पे ठगी कर ली गई, कहीं कोई जॉब नहीं थी। तो कैसे बचा जा सकता है सर? लेट अस से किसी को भी अगर कोई जॉब चाहिए तो वो स्ट्रगल करता है, अपनी तरफ से एफर्ट्स करता है। Naukri.com, Shine.com, ये अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, Monster.com, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करता है। अकाउंट क्रिएट करके अपने रिज्यूमे अपलोड करते हैं और उसको अपडेट भी करते रहते हैं कि कभी कोई अगर रिक्रूटर है, तो जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे इन वेबसाइट के पास जाती हैं और इनसे रिज्यूमेज बाय करती हैं। राइट। तो उनके पैकेजेस होते हैं
कि 2,000-3,000 रुपए में आप इतने रिज्यूमेज ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखती है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिलेंगे, कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी नहीं मिलेगी। तो जिसकी डिटेल्स आपको इंटरेस्टिंग लगे और जिसकी डिटेल आपको काम की लगे, आप उनके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपके पैकेज में 100 रिज्यूमेज है, 100 आपने डाउनलोड कर लिया, आपका पैकेज खत्म हो गया। अब उन कंपनीज के लिए Naukri.com, Shine.com, ये जो जॉब पोर्टल्स हैं, इनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये कंपनी है या फ्रॉडस्टर है। तो वो रिज्यूमेज बाय कौन कर रहा है ये नहीं पता चलता, कई बार बहुत टफ हो जाता है। तो अब अगर ये रिज्यूमे किसी फ्रॉडस्टर ने डाउनलोड कर लिया और वो आपको ये कॉल करके कहता है कि मैं Naukri.com से बोल रहा हूं, तो आपको लगता है कि मैंने जो मेरा रिज्यूमे Naukri.com पे अपलोड किया था, सच में शायद ये Naukri.com से कॉल आया है। राइट। अब ये बहुत जेन्युइन सी और रियलिस्टिक टाइप सिचुएशन लगती है, तो इसको जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको Naukri.com से मेल आया, आपको लग रहा है कि Naukri.com से ईमेल है, बट वो नौकरी की स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं। नौकरी में या तो डबल के होगा, क्योंकि Naukri.com एक ही डोमेन है, वो डोमेन कोई दूसरा परचेज नहीं कर सकता। उस पे आप अपनी ईमेल आईडी बनाएंगे abcd@naukri.com, तो सेम तो नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, Naukri.com के अंदर या तो डबल आई लगा दोगे नौकरी में, या डबल के लगा दोगे और .com करके एक नया डोमेन परचेज करोगे। डोमेन परचेज मुश्किल से 1,000 रुपए में हो जाता है। तो 1,000 रुपए में एक डोमेन लिया, 2,000 रुपए का एक सर्वर लिया, 5,000 रुपए की डमी से एक वेबसाइट बनाई और आपने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत कम पैसे में फ्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं और लोग ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल Naukri.com का डोमेन की स्पेलिंग क्या है और फेक वाले की क्या है, और इसलिए ये फेक है और रियल में डिफरेंशिएट करना। तो बेसिक लॉजिक है, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, नौकरी उसी की लगेगी जो एटलीस्ट लर्नर्ड है, उसकी कोई क्वालिफिकेशंस है। और पढ़े लिखे इंसानों से इतनी बड़ी गलतियां हो जाती है क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी, हम ये मान के चल लेते हैं कि लोगो वही है तो डोमेन भी वही होगा। हमें ग्राफिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। राइट। एक और मामला बड़ा इंटरेस्टिंग आया सर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब्स जो थी वो दी जा रही थी। उसमें क्या रहता है कि फॉर्म्स आपको फिल करने हैं, ये पर्टिकुलर डिटेल्स इन फॉर्म्स में फिल करनी है, और इन लोगों से कहा गया कि 2 या 3 महीने के बाद में आपको एक साथ सैलरी दी जाएगी। 2 या 3 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत भर दी है। और हमने तो आपको शुरू में बताया था कि आप जैसे ही इन्फॉर्मेशन गलत फिल करोगे आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, अब आपको ये पैसा देना ही पड़ेगा। तो ना तो सैलरी दी गई 2 महीने काम करने के बाद, उल्टा उनसे पैसा भी ले लिया गया। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो पहली बात तो वो कहाँ रिपोर्ट करे, दूसरी बात ना हो उसके लिए क्या करे? ये अच्छा केस आपने आइडेंटिफाई किया है। ये केसेस बहुत कॉमन है और बहुत छोटे छोटे फ्रॉड होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं होता और बहुत एक आम इंसान के साथ हो जाता है। ये जो घर बैठे जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम उनके पास फ्री है, मतलब उनकी कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं होता, थोड़ा बहुत कमाना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, साथ का साथ दूसरा भी कर लूंगा, थोड़ा फ्री टाइम रहता है मेरे पास, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं। अपने हर एक के घर की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो ये करने के चक्कर में वो ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपको पोस्टर्स भी मिल जाएंगे कहीं पे, दीवारों पे, किसी पिलर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब अवेलेबल है, उसको वहां से भी करते हैं। मतलब ये साइबर के थ्रू भी है, ये इस थ्रू भी है, बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें टारगेट करने के। और जब वो स्ट्रैप में वो आ जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आपको एंट्रीज करनी है। अब कुछ केसेस तो जेन्युइन होते हैं, ठीक है, बट ये आइडेंटिफाई करना टफ है कि जेन्युइन कौन सा है और फेक कौन सा है, बहुत थोड़ा मुश्किल सा है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, एंट्रीज करवाते हैं वो, तो कभी भी ये जेन्युइन एंट्रीज थी नहीं, डेटा एंट्री का काम जेन्युइन था ही नहीं। उसके अंदर क्या था कि स्टार्टिंग से उसको एक डमी सा काम मिला, उसको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहा है और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसको मुझे प्रोफेशनली हैंडल करना है। फिर वो कहते हैं कि आपने गलत एंट्री कर दी, अब ये आपको 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ऊपर पेनल्टी लगी, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगी है और हम ये आपसे वसूलेंगे। और फिर ये क्या करते हैं, एक डमी टाइप का, एक फेक टाइप का नोटिस भेज देते हैं एडवोकेट की तरफ से कि ये आप नहीं दोगे, 7 दिन में अगर आपने पे नहीं किया तो आपको इतने साल तक की सजा है, सारे सेक्शंस लिख देते हैं, धाराएं वगैरह भी लिख देते हैं। तो एक आम एक एवरेज इंसान डर जाता है, वो घबरा जाता है कि यार पैसे देके कैसे करके मेरा पीछा छुड़ाऊं इससे। तो पहले ही पैसे नहीं थे और अब ये जो है उसके लिए आपने उधार ले लिया, बोरो कर लिया और ये पैसे चुका दिए। तो ये एक बहुत रूटीन क्राइम है जिसके अंदर लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नहीं होता है, कोई गलत डेटा एंट्री नहीं हुई, कोई आपसे पैसे नहीं ले सकता है। पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपसे इस तरीके से पैसे चार्ज नहीं कर सकते।
दूसरी बात यह है कि कभी आप इस तरीके का काम किसी से करो तो पहले उसको वेरीफाई कर लो, क्या ये एक लेजिट जेन्युइन कंपनी है, क्या इनका कोई रजिस्टर्ड कहीं ऑफिस है। तो एक तरीके से किसी भी तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश करो आप, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अगर काम कर रहे हैं तो फ्रॉड तो हो सकता है। और डॉक्यूमेंटेशंस को भी पढ़िए आप, क्या साइन करने वाले हो आप, क्या डिटेल वो आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि आपके आईडी प्रूफ्स आप सबमिट कर रहे हो, आपके आईडी प्रूफ्स को मिसयूज किया जा सकता है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बेसिकली उनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। एक और बड़ा कॉमन फ्रॉड मुझे लगता है कि होता है कि अखबारों में छोटे छोटे विज्ञापन दिए जाते हैं, रेलवे में आपको नौकरी दिलाई जाएगी, सेना में भर्ती होगी, 300 रुपए का आप डीडी बना के दीजिए। अब 300 रुपए का डीडी आदमी बना के भेज देता है, नौकरी तो मिलती नहीं, वो सोचता चलो होना ही नहीं था, अपन ने तो ट्राई कर लिया। लेकिन ऐसा देश में पता नहीं कितने सारे लोग करते हैं। तो इस तरीके का भी फ्रॉड होता है कि बड़ा छोटा अमाउंट होता है लेकिन फ्रॉडस्टर के पास तो बहुत सारा पैसा रहता है। बिल्कुल होता है। हाँ। क्योंकि देखिए अगर आप सेना में भर्ती के नाम से कहीं पे कोई किसी को ऑप्शन मिलेगा ना, तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको भर्ती के लिए जाना है। आप कभी भी देखते हैं कि आप सेना में भर्ती की बात चल रही थी, कितने सारे लोग आते हैं वहां पे फिजिकल एग्जाम में, रनिंग के लिए, फिजिकल अपना एग्जाम देने के लिए। तो सेना पे भर्ती के नाम से या रेलवे में भर्ती के नाम से कोई भी ऐसी बड़ी फोर्स होगी ना जहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा हैं, हजारों में वैकेंसीज हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग एफर्ट्स करते हैं और बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं। अब वहां पे क्या होता है कि फेक डोमेन होगा। अब इंडियन आर्मी की जो रियल वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करोगे इंडियन आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको ऊपर टॉप में लिस्ट करेगी वेबसाइट जो जेन्युइन होगी। बट कभी कभी आपको फेक वेबसाइट ऊपर टॉप में आ सकती है, क्योंकि उस वेबसाइट के आगे एक छोटा सा लिखा होगा एडी, एडवर्टीजमेंट। राइट। मतलब किसी ने कोई डमी वेबसाइट को गूगल को पे किया कि मेरी वेबसाइट को सबसे ऊपर दिखाओ आप, और उसके आगे एडी लिखा होता है। तो आप ये देखिएगा कि गवर्नमेंट वेबसाइट के आगे एडी लिखा है, गवर्नमेंट को क्यों अपनी वेबसाइट प्रमोट करनी है? सही बात है। तो कोई ऐड दे रहा है तो मतलब हो सकता है कि डमी हो, फेक हो। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखना, इंडियन आर्मी की हो सकता है कोई रियल वेबसाइट आपको दिख जाए, या रेलवे की वेबसाइट डमी वाली ऊपर दिख रही हो, रियल वाली नीचे दिख जाए। तो अगर आप ये नहीं समझते हो इनके बारे में, इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत, तो किसी समझदार व्यक्ति से, आपके मिलने वालों से, किसी से पूछ सकते हैं, आप एडवाइस ले सकते हैं, यार ये फेक तो नहीं है, जेन्युइन तो है ना। क्योंकि आप पे करने जा रहे हो किसी को, जहां पे भी पेमेंट की बात आ जाती है वहां पे आपको अलर्ट होके सेकंड या थर्ड ओपिनियन लेना जरूरी है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि आपने दिए 300 रुपए या 500 रुपए का डीडी या 1000 रुपए का डीडी, पर वो 10 लाख लोगों ने दिया, तो उसके पास 10 लाख इंटू 300 हो गया, तो उनके पास तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब 300 रुपए के लिए कोई सोचता है कि अरे यार पुलिस स्टेशन जाएंगे, 2 चक्कर काटेंगे, 3 चक्कर काटेंगे, तो 500 रुपए का तो तेल जल जाएगा, इससे अच्छा है कि चलो जाने दो। तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। बिल्कुल रिपोर्ट करना चाहिए हर क्राइम को, 300 रुपए हो या 500 रुपए हो। कानून बेसिकली ये नहीं बोलता कि केस रजिस्टर 5 रुपए का नहीं होगा, 5 करोड़ का होगा और 500 रुपए वाला नहीं होगा। ऐसे पेमेंट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फ्रॉड मतलब फ्रॉड है, अगर वो 2 रुपए का हो या 2 करोड़ का हो। बिल्कुल। आखिरी में मेरा सवाल ये है कि जॉब के बदले अगर कोई किसी भी नाम से, सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पर, मेंबरशिप फी के नाम पर पैसा मांगे, तो कितना सही होता है ये और कितना गलत होता है, क्या करना चाहिए? देखिए, एक जेन्युइन प्रोसेस होता है जो कुछ एम्प्लॉयमेंट दिलवाने वाली कंपनीज होती हैं। एक तो उनका प्रोसेस ये होता है, उनका सिंपल सा प्रोसेस है कि आपकी जब नौकरी लग जाएगी तब आप अपने मंथ की, फर्स्ट मंथ की, 1 महीने की जो भी है उसका 50% आप हमें देंगे। तो ये तब है जब आपकी जॉब लग जाए, आप पूरे महीने नौकरी कर लें, आपको अपने अकाउंट में सैलरी आ जाए, अब जाके अगर आपको देना है तो ये फिर भी लेजिट एक प्रोसेस है। इसमें एडवांस में कहीं किसी को कुछ पेमेंट नहीं करना होता। पर अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको एक जॉब ऑफर है, आप पहले एडवांस में इतना पेमेंट डिपॉजिट करो फिर आपको नौकरी मिलेगी, अब आपको मिला, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो बाद में पता चलेगा। जैसे आपने कहा कि वो पत्रकार है, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया और वहां पे नोटिस पीरियड सर्व करना स्टार्ट कर दिया कि वहां ज्वाइनिंग होनी है मेरी। ये देखा ही नहीं कि ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से मेल आया था, @ के बाद में उस यूनिवर्सिटी का नाम था या @ के बाद में जीमेल या आउटलुक था। तो ये देखना जरूरी है और ये बेसिक टिप्स हैं। और आज की जो बातचीत हुई है उससे जो 3 टिप्स निकल करके आई हैं, पहली बात तो अगर आपको कोई ईमेल कर रहा है तो ईमेल, डोमेन नेम दोनों को आप चेक कर लें। डोमेन का मतलब जो वेबसाइट है, जैसे naukri.com है तो जो उसकी सही स्पेलिंग है naukri.com, इसी से मेल आया है या nokri.com से आया है, इसको आपको चेक करना बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, आपको पैसे नहीं देने, जब तक आपकी जॉब ना लगे तब तक आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी है जॉब के नाम पर। और तीसरी सबसे बड़ी बात, लालची नहीं बनना है।
ऐसा ना हो कि आपको अभी अभी जॉब मिली है मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, और आपको लग रहा है 2 महीने में कोई प्रमोशन दे रहा है। 2 महीने में प्रमोशन इम्पॉसिबल सी बात है। तो ऐसे झांसे में नहीं आना है कि भैया हम आपको जीएम बना देंगे, आप तो पैसा दे दीजिए। इसलिए लालच से बचिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। सुनते रहिए माय एफएम, जो आपको ऐसे अवेयर करता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, क्राइम गेम्स का हिस्सा बनने के लिए। बहुत तसल्ली से आपने बात की, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद मुझे भी पता नहीं थी, हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होंगी, उन्हें अवेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके शो से काफी यूजर्स अवेयर हो जाएंगे, अब ये समझेंगे कि हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। बट फिर भी अगर जाने अनजाने में किसी से गलती हो जाए या उनके किसी मिलने वाले के साथ में कोई फ्रॉड हो जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम के लिए, और आप 1930 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड की केसेस को लेकर रिपोर्ट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे रात को लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, कोई भी ऑड आवर्स हो, आप कभी भी कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके अमाउंट को आगे जिस भी अकाउंट में वो पेमेंट किया उसको फ्रीज करवा के आपको वापस मिलने में आपको मदद मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर।